अष्ट ऐश्वर्य आनंद वचनामृतम 21वां खंड। समय की स्वल्पता निबंधन। गत रविवार को भी हमने मानस साधना का स्तर विन्यास के बारे में बताने का समय नहीं पाया, सुयोग नहीं पाया, आज भी नहीं पाया। तब उस दिन जिस विषय पर मैंने कहा था, मुझे लगता है वह बड़ा रोचक था। आज और भी इसके बारे में कुछ कहूँगा। नमामि कृष्ण सुंदरम में मैंने कहा था कि कृष्ण के पास अष्ट ऐश्वर्य है तथा अष्ट ऐश्वर्य जिन्हें है उन्हें हम भगवान कहते हैं, किंतु अन्य भगवान जैसे मेरे कृष्ण हैं वैसे नहीं हैं। वे स्वयं भगवान हैं, वे पूर्ण ब्रह्म हैं। ऐश्वर्य या अकल्ट पावर है जिसके द्वारा मनुष्य बहुत कुछ जानता है, जैसे अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, ईशित्व, वशित्व, प्रकाम में अंतर्यामित्व। इन अष्ट ऐश्वर्य में जो खंडावतार हैं, अंशावतार हैं या कलावतार हैं, उनमें कुछ कुछ आता है। किसी में एक आया, किसी में दो आया, तो किसी में एक आंशिक रूप आया और एक आंशिक रूप में आया। इस ढंग से आया। और जो साधक हैं वे इस ओर ध्यान नहीं देते। वे परम पुरुष से नहीं कहते, परम पुरुष मुझे ऐश्वर्य दो, अष्ट ऐश्वर्य दो, मुझे अलौकिक शक्ति या विभूति दो। वे कहते हैं, परम पुरुष मैं तुम्हें चाहता हूँ। परम पुरुष से कुछ नहीं चाहता, परम पुरुष को ही मैं चाहता हूँ। अब परम पुरुष पूर्ण रूप से ऐश्वर्यशाली हैं, क्योंकि वे यदि पूर्ण रूप से ऐश्वर्यशाली नहीं होते तो वे जगत की परिचालना नहीं कर पाते। जगत की परिचालना वे करते हैं, इसी से विराट परम पुरुष में ऐश्वर्य था, है, रहेगा, और उसी ऐश्वर्य के बल पर ही वे शासन कर रहे हैं। एको ही रुद्र न द्वितीयाय तस्थु यह इमालों का निषद ऋषनि भी। वही रुद्र हैं, वही प्रचंड पुरुष एक ही हैं, और वे सभी पर अपने ऐश्वर्य के द्वारा शासन किए जा रहे हैं। यदि शासन के लिए ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं रहती, तब वे ऐश्वर्यों को अपने पास नहीं रखते, उठाकर बाहर फेंक देते। अब यह ऐश्वर्य उनके जगत पालन करने के लिए पुरुषोत्तम परम पुरुष के रूप में उन्हें रखना है। वे स्वरूपतः निर्गुण हैं, किंतु अनिमा क्या? अनिमा माने छोटा हो जाना। कहीं किसी बड़ी वस्तु के भीतर प्रवेश करने के लिए छोटा रूप नहीं धारण करने पर भी चल जाता है, किंतु किसी छोटी वस्तु के भीतर प्रवेश करने के लिए अति क्षुद्र बनना पड़ता है। सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरम विभाति, अर्थात वे इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि मनुष्य यदि ऊपरी जगत से खोज करे तो भी उन्हें नहीं पाएगा। फिर भी मन के कोने की आड़ में बैठे वे सभी कुछ देखे जा रहे हैं और मन के सभी भावों को ज्ञात करते जा रहे हैं। लघिमा माने हल्का। यहाँ पर हल्का माने वजन से हल्का होना नहीं, आचरण से हल्का। मधुर हंसी हंसकर, मीठी हंसी हंसकर पूछना कैसे हो जी, ऐसा हल्का व्यवहार चल रहा है। तब भी यह हल्की वस्तु ऐसी है कि मन के गुरुतर वस्तु की गुरुत्व से भी अधिक भारी है। यदि परम पुरुष यदि उसे न करते, अनिमा का यदि व्यवहार नहीं करते, तो वे मनुष्य के मन की गोपनीय कोने की खबर वे नहीं पाते। फिर लघिमा यदि व्यवहार न करते, हल्के ढंग से जीव के मन के मणि कोठे में यदि प्रवेश न कर जाते, मनुष्य के साथ यदि घुल मिल नहीं जाते, तो मनुष्य उन्हें अपना कहकर नहीं सोचता। ब्रज के गोपाल को ब्रज के गोपाल के रूप में कोई नहीं पाता, पाते एक साधारण चरवाहे के रूप में, जिससे दूसरे दूर ही रहते। महत शब्द से आया है महिमा। महत माने कार्य रूप में प्रधान, कारण रूप में अप्रधान, और कभी कारण रूप में प्रधान, कार्य रूप में अप्रधान। इस ढंग से परम पुरुष की महिमा व्यक्त होते आ रही है। कभी वे अपने अधिकांश कार्य ही मनुष्य के माध्यम से करा लेते हैं। लोग उस आदमी की प्रशंसा में हाथ से ताली बजाते हैं, वाह वाह करते हैं। यह कोई सोचता नहीं है कि यह काम अन्य एक कोई पीछे छद्म रूप में रहकर करा लेते हैं। पुतला नाचता है, पुतले का नाच देखकर लोग खुश हो सकते हैं, किंतु पीछे से जो रस्सी पकड़कर खींच रहा है उसे देख नहीं पा रहा है। फिर महिमा बहुत समय स्वयं स्वप्रकाशित हो जाती है, तब मनुष्य हठात हक्का बक्का हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा किस तरह से हुआ? किसने कराया? प्राकृतिक नियमानुसार जो होना है वह होते जा रहा है।
दंड विधान। परम पुरुष लेकिन ऐसा करते नहीं। कर्तृत्व कर्म और कर्म फल की व्यवस्था है। जैसा कर्म वैसी व्यवस्था। ये सभी परम पुरुष स्वयं नहीं करते। उनके विधान के अनुसार यह होते आ रहा है। वे स्वयं नहीं कर रहे हैं। कल की पुतली में चाबी घुमाकर उसमें शक्ति दी गई, वही पुतली हंसती है, नाचती है। जिसने शक्ति दी वह हंस नहीं रहा है, नाच नहीं रहा है या हंसा नहीं रहा है। उसने शक्ति देकर ही छुट्टी पाली, उसी के अनुसार हुए जा रहा है। फिर परम पुरुष तो लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा बाध्य या बाधित नहीं है, क्योंकि कानून तो उन्हीं की बनाई हुई है। वे अपनी व्यक्तिगत इच्छा से जो कुछ कर नहीं सकते या करेंगे नहीं, ऐसी बात तो कोई शपथ लेकर कह नहीं सकता। स्वाभाविक नियम से हम कहेंगे कि उन्होंने जो लॉ बना दिया है वे उसी लॉ को मानकर चलने के लिए बाध्य हैं और वे उसे मानकर चलते भी हैं। लेकिन उस विधान का अपवाद नहीं करके कुछ करने का अवकाश क्या उन्हें नहीं है? निश्चय ही है, और वे उसे अपने भक्तों के लिए ही करते रहते हैं। अन्य की उसमें कहने की क्या बात है? उन्होंने जो विधान बनाया है, जैसे सूर्य पूरब में उदय होंगे, वे उस विधान के विपरीत नहीं जाएंगे। किंतु जिस विषय में उन्होंने कोई विधान नहीं बनाया है, उस विषय में इच्छानुसार काम करने का उनका क्या अधिकार नहीं है? अवश्य ही है। और वे भक्तों के लिए जिसे विशेष शक्ति का प्रयोग करते हैं, और वे भक्तों के लिए जिस विशेष शक्ति का प्रयोग करते हैं, उस विशेष का नाम हुआ प्राप्ति। बाबा मैं तो सूख कर मरे जा रहा हूँ, बाबा मैं तो सूख कर मरे जा रहा हूँ। तू तो अपना कर्मफल भोग करेगा। हाँ बाबा, कर्मफल भोग करूँगा, तब यही मैं मरा, तुम्हारे निकट ही मरा। ऐसा कह सकता है कोई? अब बाबा के पास यदि कुछ व्यवस्था रहे तो बाबा कहेंगे, अच्छा यह ले जा, खा पहन कर जियो। इतना तक कर सकते हैं। यह क्या कानून के विरुद्ध हुआ? नहीं हुआ। यह हुई प्राप्ति। ऐसा ही इसित्व वसित्व प्रकाम्य और अंतर्यामित्व प्रयोजन से ही उनका व्यवहार करना होता है, और उन्होंने उसे अपने हाथों से विशेष अधिकार संरक्षित कर भक्तों के लिए रखा है। लेकिन यह विशेष क्षमता भी उनके बनाए विधान के विपरीत नहीं जाता। कोई भक्त यदि कहे, बाबा पश्चिम दिशा में सूर्य उदय कर दो और पूरब में अस्त कर दो, वे कहेंगे, हाँ यह नहीं होगा। उससे तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ हानि की बात नहीं है, और उससे भक्त के भक्ति रस रुकने का भी कारण नहीं है। तुम आनंद से रहो, नाचो गाओ, कीर्तन करो, जन सेवा करो, जी जान से साधन भजन करो, और जब इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाओगे, हंसते हंसते रथ बैठ जाना और लौट जाओगे। इसी से भक्त को कभी किसी काल में ही चिंता करना नहीं है। उसका और कुछ न रहे, उसके परम पुरुष तो हैं। श्री श्री आनंद मूर्ति, कलिकाता 28 जून 1981।